क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन के मैदान में चौथा और आखिरी टेस्ट मैच चल रहा है। अब इस मैच के तीसरे दिन जहां भारत की हालत पहले खराब लग रही थी, लेकिन तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया काफी अच्छी हालत में पहुंच गई है। कंडीशन तो अब ऐसी है कि अगर भारत ने अच्छी गेंदबाजी कर ली तो जीत भी मिल सकती है, नहीं तो अब मैच का ड्रॉ होना तो तय है, क्योंकि शार्दुल और सुंदर ने अद्भुत नहीं बल्कि चमत्कारिक बैटिंग की। दोनों को आउट करने के लिए कंगारू ने खूब जोर लगाया। हालत ऐसी थी कि कंगारू स्पिनर नाथन लॉयन दोनों को आउट करने के लिए मैदान में ही काला जादू करने लगा। जी हाँ, लॉयन मैदान में काला जादू करने लगा, लेकिन लॉयन ने जो खाई शार्दुल और सुंदर के लिए खोदी, उस खाई में वो खुद ही गिर पड़ा। तो कैसे लॉयन करने लगा काला जादू, कैसे खुद ही उसमें गिर गया, आपको दिखाते भी हैं, बताते भी हैं। आप भी इस पर कमेंट जरूर करें, और हाँ, आपको इसका फुल वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। तो टीम इंडिया के 6 विकेट 186 रन पर गिर गए थे। उसके बाद कुछ देर तो कंगारू गेंदबाजों ने जोर लगाया, लेकिन शार्दुल और सुंदर को आउट नहीं कर पाए। अब इस दौरान दोनों ने आंखें जमा ली। अब आया पारी का 76वां ओवर, जब नाथन लॉयन गेंदबाजी के लिए आए। वैसे तो लॉयन को बेहतरीन गेंदबाज माना जाता है और लॉयन ने कई बार इसे साबित भी किया है, लेकिन यहाँ लॉयन बेअसर साबित हो रहे थे। अब जैसे ही ओवर की आखिरी बॉल खत्म हुई तो लॉयन ने अचानक से हैरान कर दिया। लॉयन ने नॉन स्ट्राइकर एंड के बेस पकड़ लिए। जी हाँ, लॉयन ने बेस पकड़े, उनमें कुछ किया और फिर बेस की अदला बदली करके वापस रख दिया। अब लॉयन की हरकत कैमरे में कैद हो गई और इसका वीडियो भी वायरल हो गया। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही लॉयन पर काला जादू करने का आरोप लगने लगा। कहा जाने लगा कि विकेट नहीं मिलने पर नाथन लॉयन ऐसा कर रहा है और भरे मैदान में टोटका कर रहा है, काला जादू कर रहा है। अब जिस समय लॉयन ने सब कुछ किया, उस समय शार्दुल ठाकुर सिर्फ 14 रन पर थे तो सुंदर ने 24 रन बनाए थे और लॉयन ने दोनों को आउट करने के लिए टोटका मार दिया, लेकिन लॉयन का टोटका कुछ भी काम नहीं आया। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बैटिंग की और अर्धशतक लगाया। हालत ये थी कि उल्टा नाथन लॉयन की ही गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों ने चौके के साथ छक्के भी उड़ा दिए और लॉयन को ही काला जादू भारी पड़ गया। अब कुछ लोग लॉयन पर बैन लगाने की मांग भी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा टोटका आप खुद के साथ तो कर सकते हो, लेकिन मैदान में बेस के साथ या फिर किसी और चीज के साथ ऐसा कोई टोटका आप नहीं कर सकता, यह नियमों के खिलाफ है। लेकिन लॉयन ने यहाँ पर यही सब कुछ किया और वो भी सबके सामने। लॉयन के साथ साथ पिछले मैच में पंत के साथ बेईमानी करने वाले स्टीव स्मिथ भी निशाने पर आ गए और लोग कहने लगे कि लॉयन और स्मिथ दोनों पर ही बैन लगाया जाना चाहिए। दोनों ने क्रिकेट की गरिमा को तोड़ दिया है। और वैसे लॉयन को इस टोटके का कोई फायदा नहीं मिला। 28 ओवर बॉलिंग के बाद भी लॉयन को तीसरे दिन कोई विकेट नहीं मिला और नाथन लॉयन के नाम सिर्फ एक ही विकेट था जो दूसरे दिन रोहित शर्मा के रूप में लिया था। अब देखना होगा कि क्या लॉयन और स्मिथ पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं। अब वैसे आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट करके बताएं और वीडियो को शेयर करें। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन के मैदान में चौथा टेस्ट मैच खेला जा रहा है और टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारतीय बल्लेबाजों ने अद्भुत बैटिंग की, लेकिन ये बैटिंग भारतीय टॉप ऑर्डर ने नहीं बल्कि निचले क्रम के बल्लेबाज या कहें कि गेंदबाजों ने की। शार्दुल ठाकुर और वाशिंगटन सुंदर ने चमत्कारिक बैटिंग की और टीम इंडिया की हार को पूरी तरह से टाल दिया है। दोनों ही बल्लेबाजों ने 7वें विकेट के लिए 123 रन की सबसे बड़ी पार्टनरशिप की, लेकिन हैरानी इस बात की हुई कि इन दोनों खिलाड़ियों को आउट करने के लिए कंगारों की जब गेंदबाजी नहीं चल पाई, कंगारू गेंदबाज जब फेल हो गए तो फिर घटिया हरकतों पर उतर आए। कंगारू कप्तान टिम पेन एक बार फिर बल्लेबाजों को गालियां देने लगा। जी हां, टिम पेन गंदी हरकतों पर उतर आया तो बेईमान स्टीव स्मिथ भी टिम पेन के साथ खड़े हो गए। यहां तक कि शार्दुल ठाकुर के हेलमेट पर बॉल मार दी, सुंदर की चेस्ट को निशाना बनाया। दोनों पर बॉलें मारी गई, लेकिन फिर भी दोनों डटे रहे और कंगारों का घमंड चूर चूर कर दिया। तो आपको दिखाते हैं मैच के तीसरे दिन कंगारों की घटिया कारस्तानी। आप इसे लेकर कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो जिन स्टीव स्मिथ को महान खिलाड़ी कहा जाता है वो महान तो बिल्कुल भी नहीं है, और जिन कंगारू कप्तान टिम पेन को शांत कहा जाता है वो शांत नहीं बल्कि अशांत कप्तान है। और ब्रिस्बेन टेस्ट के तीसरे दिन एक बार फिर यही सब कुछ दिखा जिसके लिए कंगारू बदनाम है। भारत के 6 विकेट 186 रन पर आउट हो गए थे और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को लगा होगा कि भारत को 200 रन से पहले ढेर कर देंगे,
लेकिन शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर ने शानदार अर्धशतक लगाए और कंगारू को ही उल्टा ढेर कर दिया। अब ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने खूब दम लगाया लेकिन दोनों को आउट नहीं कर पाए और पूरी तरह से फेल साबित हुए। और हैरानी तब हुई जब सुंदर और शार्दुल को आउट नहीं कर पाए तो कंगारू खिलाड़ी घटिया हरकतों पर उतर आए और इसकी शुरुआत एक बार फिर कंगारू कप्तान टिम पेन ने की। नाथन लॉयन की बॉल पर विकेट कीपिंग करते हुए टिम पेन इस बार सुंदर को गालियां देने लगा। जी हां, सुंदर से बेहद गंदी भाषा में बहुत कुछ कहा गया और सुंदर का ध्यान भंग करने की कोशिश की गई। वहीं शार्दुल ठाकुर को भी टिम पेन ने बहुत कुछ कहा। शार्दुल ने तो छक्का मारकर टिम पेन को तीखा जवाब भी दिया, लेकिन टिम पेन की दाल नहीं गली। अब टिम पेन की दाल नहीं गली तो खुद को महान कहलवाने वाले स्टीव स्मिथ ने भी बेहद गंदी हरकत की। 96वें ओवर में स्टीव स्मिथ ने बॉल को फील्ड किया और सीधे शार्दुल के हेलमेट पर बॉल मार दी। और यहाँ पर साफ साफ दिख रहा था कि स्मिथ ने जानबूझकर शार्दुल के हेलमेट पर बॉल मारी है ताकि शार्दुल का ध्यान भंग हो सके। और इतना ही नहीं, स्लिप में खड़े होकर भी स्टीव स्मिथ ने सुंदर को बहुत कुछ कहा, कई तरह की स्लेजिंग की। यानी कंगारू ने वही किया जिन गंदी हरकतों के लिए वो जाने जाते हैं। इससे पहले एडिलेड टेस्ट में टिम पेन ने अश्विन को गालियां दी थी तो स्टीव स्मिथ ने ऋषभ पंत का गार्ड तक बिता दिया था और स्टीव स्मिथ की बेईमानी साफ साफ कैमरे में भी कैद हो गई थी। इतना ही नहीं, स्टीव स्मिथ और टिम पेन ने अपने गेंदबाजों से साफ साफ कहा कि सुंदर और शार्दुल की बॉडी लाइन पर अटैक करो। सुंदर शार्दुल की चेस्ट लाइन पर लगातार बॉलिंग की गई, दोनों को चोटिल करने की भरपूर कोशिश हुई। हेलमेट पर बॉल फेंकी गई, चेस्ट पर बॉल फेंकी गई, पेट पर निशाना बनाया गया, लेकिन सब कुछ बेकार गया। दोनों ने अद्भुत चमत्कारिक बल्लेबाजी की। हालांकि बाद में शार्दुल ठाकुर कमिंस की बॉल पर बोल्ड जरूर हो गए, लेकिन तब तक शार्दुल ठाकुर अपना काम कर चुके थे। 8वें नंबर पर आने वाले शार्दुल ठाकुर ने शानदार 67 रन बनाए और सुंदर के साथ मिलकर 123 रन की बहुत बड़ी साझेदारी की। अब इस टेस्ट मैच को तो शार्दुल और सुंदर की बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए जाना जाएगा, लेकिन इस पूरी सीरीज को गालीबाज टिम पेन और बेईमान स्मिथ के लिए भी जाना जाएगा। एडिलेड में स्मिथ की हरकत पर सभी उसका बचाव कर रहे थे, लेकिन अब ब्रिस्बेन में स्मिथ ने जो किया है वो तो माफी के लायक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पुछल्ले बल्लेबाजों को डराकर कंगारू आउट करना चाहते थे लेकिन उनकी दाल गली नहीं। तो ऐसे में स्टीव स्मिथ तो बिल्कुल भी महान कहलवाने का हक नहीं रखते और टिम पेन की तो वैसे भी कप्तानी के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम से भी छुट्टी होने वाली है। तो आपका टिम पेन और स्टीव स्मिथ के साथ साथ कंगारू टीम की इन गंदी हरकतों पर क्या कहना है, कमेंट करके बताएं और शार्दुल सुंदर के लिए भी अपनी राय जरूर दें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।